हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जेपी वर्मा और आज मैं हाजिर हूं फिर से एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो में। और मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। तो वेक्टर अलजेब्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वेक्टर अलजेब्रा आपको कहाँ मिलेगा? तो क्लास 12th के मैथमेटिक्स में मिलेगा और फिजिक्स में क्लास 11th में मिलेगा। और यदि आप वेक्टर अलजेब्रा अच्छा से कर लेते हैं तो आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छा से समझना है और हम बहुत बढ़िया से आपको समझा देंगे। जीरो लेवल से स्टार्ट करके फुल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। हमारे वीडियो में बने रहेंगे। आपको बताने जा रहा हूं वेक्टर अलजेब्रा का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, वेक्टर अलजेब्रा में जो पहला कंडीशन है, यानी कि आपको सबसे पहले जानना है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जनरली आप 10th क्लास तक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में जानते होंगे, लेकिन अब एक नया एक्सिस भी आया है, जेड एक्सिस। अब ये किस प्रकार से होता है? देखिए, यदि मैं बात करूं, ये एक्स एक्सिस पहले की तरह ये इस तरह से होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। वाई एक्सिस का बात करें तो ऊपर से नीचे, और जेड एक्सिस का बात करें तो सामने। अब देखिए, एक्स एक्सिस का दो डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन और एक नेगेटिव डायरेक्शन। तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस का। वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर होगा तो वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन नीचे होगा। जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन आगे होगा तो जेड एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन पीछे की ओर होगा। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को बताने के लिए यहां वेक्टर अलजेब्रा में जो आता है वो आता है आई कैप, यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को कौन बताएगा? आई कैप। वाई एक्सिस के डायरेक्शन को बताने के लिए आता है जे कैप, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को बताने के लिए आता है के कैप। और आपको पता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता था। उसी तरीके से जेड एक्सिस भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि कह सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहेगा। तो कह सकते हैं ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक नया चीज जानिए, जब अकेले किसी एक्सिस के बारे में बोलेंगे तो वो एक्सिस कहलाएगा, मतलब कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। लेकिन यदि तीनों एक्सिस को एक साथ यदि हम बोलना चाहेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस के स्पेलिंग यहां है AXES। समझ रहे हैं? यदि अकेले कोई एक्सिस का बात करेंगे तो एक्स एक्सिस बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे, एक्सिस का स्पेलिंग AXIS, जेड एक्सिस बोलेंगे। और यहां पर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को कौन बताएगा? आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन को कौन बताएगा? जे कैप। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को कौन बताएगा? के कैप। आपको इतना पता चला होगा। अब जरा देखिए, यदि आप किसी पॉइंट से निकलते हैं किसी दूसरे पोजीशन पर जाने के लिए, किसी दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए, तो आपको किस रास्ते से होकर के जाना होगा? तो मैथमेटिक्स में आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को फॉलो करना होगा। अब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन नेगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है। वाई एक्सिस पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है। जेड एक्सिस पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है। आप थोड़ा सा ये समझिए, 10th क्लास में किसी पॉइंट के बारे में आप पढ़े होंगे। P एक पॉइंट है और ये लिखा है 5,2। आप इस तरह से देखे होंगे। तो ये P5,2 क्या बताता है? तो वहां पर यहां देखिए दो कोऑर्डिनेट है, इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एक्स कोऑर्डिनेट। और ये दूसरा को जो बोलते हैं ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। अभी हमारे पास जेड कोऑर्डिनेट भी आएगा, इसको पहले समझिए। ये 5,2 क्या बताता है? एक्स एक्सिस
और ये है वाई एक्सिस, है ना, ये है ओरिजिन। यहां से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना यूनिट चला है जी? 5 यूनिट चला है। वाई एक्सिस में कितना यूनिट चला है? तो 2 यूनिट चला है। यूनिट मतलब मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर, जो भी कुछ भी हो सकता है। तो ओरिजिन से पी पॉइंट पर चलने जाने के लिए एक्स एक्सिस में 5 यूनिट का डिस्टेंस और वाई एक्सिस में 2 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर करके पी पॉइंट पर चला। जब कोई ऑब्जेक्ट में कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई चिड़िया हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है। यदि वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चल के जाता है, अब एक बिंदु से चल के जाएगा तो कहां से चल के जाएगा? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलना प्रारंभ करता है, जहां से चलना प्रारंभ करता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, उसको मूल बिंदु बोलेंगे। और मूल बिंदु मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकली मूल बिंदु मतलब ओरिजिन क्या होता है जी? तो जहां एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे को काटता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। अब हर जगह आप एक्सिस खींचेंगे क्या? हम कल्पना कर लेंगे, वहां एज्यूम कर लेंगे कि जिस भी पॉइंट से चल रहे हैं वहां एक्स एक्सिस खींच दिया गया, वाई एक्सिस खींच दिया गया और जेड एक्सिस खींच दिया गया। उसके बाद आपको जिधर चलना है आप चलिए। मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए, मान लेते हैं, देखिए इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए ये पी पॉइंट मान लेते हैं, और इस पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको एक्स एक्सिस में 10 मीटर चलना पड़े। कितना मीटर चलना पड़े? 10 मीटर। वाई एक्सिस में आपको 15 मीटर चलना पड़े और जेड एक्सिस में आपको 20 मीटर चलना पड़े। जरा आप देखिए, 10 मीटर एक्स एक्सिस में बता रहा है, 15 मीटर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बता रहा है और 20 मीटर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में बता रहा है। और कोई वस्तु ओ बिंदु से पहुंच गया, कहां? पी पर पहुंच गया। ठीक है, कहां पहुंच गया? ओ बिंदु से पी पर पहुंच गया। यदि आप इसको वेक्टर में लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले एक एरो का निशान लगाना पड़ेगा। तीर का निशान हम लोग लगा दिए। तीर का निशान आप यहां भी लगा सकते हैं जहां खत्म होता है, लेकिन पहले भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जो एक वेक्टर मिलता है पी पॉइंट का, जिसको हम लोग ओपी वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओपी वेक्टर। यानी ओ बिंदु से पी बिंदु तक जो वेक्टर मिला वो ओपी वेक्टर मिला, और ये पी बिंदु का, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। यहाँ पर पी बिंदु का पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर। यदि इस तरह से और कोई बिंदु मान लेते हैं क्यू है, उसका पोजीशन वेक्टर को हम लोग ओ क्यू वेक्टर बोलेंगे। तो ओपी वेक्टर बराबर जब हम लिखेंगे तो देखो 10, ये मीटर को यदि हटा के रखें एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या? आई कैप। वाई एक्सिस में कितना चला है जी? 15 मीटर, तो यहां लिखेंगे 15 जे कैप, प्लस 20 जेड एक्सिस में कितना चला है? 20 मीटर, तो यहां लिखेंगे 20 के कैप। तो इस तरह से आपको वेक्टर यहां दिखेगा। कोई भी वेक्टर जो दिखेगा इस तरह से दिखेगा, 10 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 20 के कैप। ये नंबर बदलता रहेगा, ये देखने को मिलेगा कि किस पॉइंट पर जा रहा है और कितना एक्स एक्सिस में, कितना वाई एक्सिस में और कितना जेड एक्सिस में चलेगा। तो इस तरह से जो वेक्टर लिखते हैं इसको कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर, कंपोनेंट फॉर्म। अब हम लोग आते हैं कि वेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग उधर जानकारी लिए कि इस तरह का जब दिखेगा तो इसका मतलब क्या होता है। अब फाइनली इधर हम आते हैं कि जो वेक्टर अलजेब्रा में जो हम लोग बात करेंगे वो किसी क्वांटिटी का बात करेंगे। अब क्वांटिटी क्या होता है? तो क्वांटिटी दो तरह का होता है। एक वैसा क्वांटिटी होता है जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसको माप सकते हैं, और एक वैसा क्वांटिटी होता है जिसको माप नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसको मापा जा सकता है जी? जैसे मान लेते हैं आप बाजार जाते हैं, आप आलू खरीदने गए, तो आप दुकानदार से कहिएगा ना कि हमें 10 केजी आलू दीजिए, 5 केजी आलू दीजिए, आप बोल सकते हैं, तो वो आपको तौल करके दे देगा। या फिर आप सरसों तेल लिए, दुकानदार से बोले हमको सरसों तेल दीजिए, तो वो डिमांड करेगा, आपसे पूछा जाएगा कि कितना चाहिए आपको तेल,
तो आप बोलेंगे 1 लीटर दीजिए, 2 लीटर दीजिए, तो वो क्या करेगा, नाप के देगा आपको, है ना। तो या तो तौलेगा या तो नापेगा। यानी जिस भी क्वांटिटी को माप सकते हैं या तौल सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो हम लोग यहाँ बात किए थे क्या कि जब दुकानदार के पास गए आलू लेने तो वो तौल के दिया, और तेल लिए तो माप के दिया। लेकिन एक वैसा क्वांटिटी होता है जिसको माप तौल नहीं सकते हैं। अब जैसे कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो आप अपने प्यार का इजहार जब कीजिएगा, वो हो सकता है आपकी माता हो, आपकी बहन हो, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड हो। गर्लफ्रेंड को आप प्रपोज किए कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आपकी गर्लफ्रेंड पूछ दे कि आप कितना प्यार करते हैं, तो क्या आप माप तौल के बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। आप बोलिएगा बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, आप तौल या माप नहीं सकते हैं। तो ऐसे क्वांटिटी जिसको आप तौल या माप नहीं सकते हैं, वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं क्या, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, किसी का ईमानदारी का मापदंड है क्या, माप सकता है, तौल सकता है क्या? नहीं तौल सकता है। तो ईमानदारी, दुश्मनी, दयालुता, ये सारी चीज, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीजों को मापा तौला नहीं जा सकता है। बेईमान, कोई आदमी बहुत बेईमान है, कितना बेईमान है, माप तौल के नहीं बता सकते हैं। तो ये सब क्वांटिटी जो होता है वो होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी पर वेक्टर अलजेब्रा में बात भी नहीं करेंगे। हम लोग बात किसका करेंगे जी? हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में, हम लोग डेली लाइफ में 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी का सामना करते हैं। पहला वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग स्केलर क्वांटिटी पर बात कर लेंगे, उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी पर बात करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसको आप अच्छा तरीके से समझिए, है ना। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, है ना। हिंदी से बात कीजिएगा तो ये अदिश राशि बोलते हैं इसको। स्केलर क्वांटिटी क्या है, जरा देखिए जी। इधर हम लोग लिखे हुए हैं ये 10 आई कैप ना, तो ये 10 जो बता रहा है उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब मात्रा। और जो आई कैप है ना, ये बता रहा है डायरेक्शन को। तो जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, जिस भी क्वांटिटी में क्या रहना है, ओनली मैग्नीट्यूड, जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। यानी डायरेक्शन नहीं रहेगा। जैसे अब मान लेते हैं कि आप आलू खरीदने ही तो गए थे, कितना केजी आलू खरीदे जी? 10 केजी। आज पूरा एकदम घर में आलू का ही सब्जी बनना है, धड़ के पूरा गांव वाले का, इसलिए 10 केजी आलू खरीदा गया। तो 10 केजी आलू में डायरेक्शन लगा सकते हैं कि ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया। इसके साथ डायरेक्शन लगाने का मतलब है आई कैप, जे कैप, के कैप तो आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं बताएगा। अब डायरेक्शन एक सिंपली हम लोग कहते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। पूर्व मतलब ईस्ट। आप देखिए किसी से आलू जब दुकानदार से तुलवाए होंगे तो 10 केजी दुकानदार पूछा कि आपको किस डायरेक्शन में आलू को दे दें तौल करके। क्या मास में, क्या द्रव्यमान में 10 केजी तौलते वक्त कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? उसमें सूट ही नहीं करेगा भाई साहब, सूट नहीं करेगा डायरेक्शन। अब बोलेगा नहीं ईस्ट लगा दीजिए, पूरब की ओर लगा दीजिए, इसका मतलब पूरब की तरफ घूम के तौल देगा, ऐसा बात नहीं है। डायरेक्शन का मतलब है कि ये 10 केजी जब आया तो वो डायरेक्शन को फॉलो करेगा। इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं कि आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मैं इस दीवार को धकेल रहा हूं, तो इसमें धकेल रहा हूं तो हम दम लगा रहे हैं, इसमें दम लगा रहे हैं, तो जो फोर्स मतलब बल, तो बोलेंगे कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं जी? तो लगा रहे हैं कितना न्यूटन का? 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। बोलेगा किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? तो देखिए हम जो धकेल रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, और ये डायरेक्शन जो है
हमारे क्लासरूम के हिसाब से ये है उत्तर की ओर, यानी नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं, यहां पर ये पता चल रहा है, यानी डायरेक्शन आया। तो कभी कभी कोई क्वांटिटी डायरेक्शन के बिना नहीं आ सकता है, और कभी कभी कोई क्वांटिटी बिना डायरेक्शन का ही होगा। तो जो क्वांटिटी बिना डायरेक्शन का होगा उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए, है ना, उसको क्या कहते हैं जी? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फिर से सुनिए, जो क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रहे उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल, जैसे आप ये मास है, मास हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, है ना, लेंथ हो जाएगा, टाइम बोल सकते हैं आप, टाइम बोल सकते हैं, एरिया बोल सकते हैं। एरिया, यदि आपको कहीं जमीन खरीदना है तो 1000 स्क्वायर फीट आप जमीन खरीद रहे हैं तो उसका कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं होता। हालांकि बाद में बताएंगे कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी भी होता है, लेकिन उसका कंडीशन होता है। आप वॉल्यूम का बात किया जाए, वॉल्यूम आयतन, तो आप बचपन से पढ़े होंगे कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। और डायरेक्शन के बाद तो जूनियर क्लास में ऐसे भी नहीं होता था। तो ये सब क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रहेगा उसमें कौन रहेगा जी? तो वेलोसिटी रह सकता है, वेलोसिटी होगा। एक्सेलरेशन रहेगा इसमें, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मतलब वेग, वेग होगा। ये त्वरण, त्वरण रहेगा। फोर्स रहेगा, एक्सेलरेशन, बल जिसको कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं और बहुत सारे वेक्टर भी क्वांटिटी होते हैं। तो यही स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब बात किया जाए कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, जिसको हम लोग कंपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। और इसी वेक्टर को हम लोग एक एरो के निशान से, एक एरो लगा करके वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे ये O बिंदु से चला और B बिंदु पर जाके खत्म हो गया। O पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यहां पर इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं जी? इनिशियल पॉइंट। और जहां खत्म हो जाता है ये एरो, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो वेक्टर को एरो के निशान से, तीर के निशान लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें जहां से शुरू होता है एरो उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जहां खत्म हो जाता है उसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। तो इसको हम लोग यदि डिफाइन किया जाए कि वेक्टर होता क्या है जी, तो ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट उसको कहते हैं जिसमें इनिशियल पॉइंट भी दिया रहेगा और फाइनल पॉइंट भी दिया रहेगा, लेकिन डायरेक्शन भी है, तीर का निशान भी लगा हुआ है। इसलिए यहां पर एक वर्ड और लिख देंगे, डायरेक्टेड। वेक्टर क्या है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। समझ में आ रहा होगा आपको। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहले कभी नहीं पढ़ाता था, लेकिन पिछले 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है पढ़ाने में। थोड़ी मोड़ी परेशानियां हो सकती है ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि कैमरे पर मैं नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पढ़ाऊंगा शानदार पढ़ाऊंगा और मजा आ जाएगा। और आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको कॉन्सेप्ट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा होगा तो मैं फिर से आपके डाउट को क्लियर करूंगा और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो आज मैं आपको समझाया
कि फिजिकल क्वांटिटी क्या था, क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी और एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी था। फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन था, तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी था। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, वो बताए। और कोई वेक्टर इस फॉर्मेट में दिखता है तो इसका क्या मतलब है, ये ऐसा क्यों लिखा है आई कैप जे कैप के कैप के साथ, ये भी बताने का प्रयास किया। इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।